दुनिया भर में ऐसे अनगिनत दरवाजे हैं जो दशकों या सदियों से नहीं खोले गए हैं। सवाल ये है कि ऐसा क्यों लगता है कि आजकल आप अपनी इच्छानुसार कोई भी दरवाजा खोल सकते हैं। सच तो ये है कि कुछ दरवाजे किसी गंभीर कारण से सील कर दिए गए थे और अब तक कोई भी यह पता नहीं लगा पाया है कि उनमें कौन सा खजाना और रहस्य छिपा है। यहाँ 4 दरवाजे हैं जो अपने रहस्यों को बहुत अच्छे से रखते हैं। नंबर 1, ताजमहल। भारत में ताजमहल दुनिया की सबसे रोमांटिक इमारतों में से एक है। शाहजहां ने 1631 में अपनी तीसरी पत्नी की याद में इसका निर्माण शुरू कराया था, जिससे वो बहुत प्यार करता था। वे 19 साल तक एक साथ रहे, लेकिन बच्चे को जन्म देते समय उनकी मृत्यु हो गई। उनके 14वें बच्चे के लिए, हाँ मैंने कहा कि 14वें बच्चे शाहजहां अपने जीवन के प्यार के खोने से टूट गया था और उसने एक शानदार मकबरा बनवाकर उसकी याद में स्मारक बनाने का फैसला किया। इस भव्य स्मारक के निर्माण को पूरा करने में 1000 हाथी, 20,000 आदमी और 20 साल लगे। महल का डिजाइन बहुत ही अजीब है। ताजमहल की 4 130 फुट ऊंची मीनारें एक विशाल मंच के किनारों पर खड़ी हैं। ये सुंदर लग सकता है, लेकिन ऐसे प्लेसमेंट का मुख्य उद्देश्य सौंदर्य शास्त्र नहीं था। 17वीं शताब्दी में कई विशाल वास्तुशिल्प निर्माण अपने ही वजन के कारण ढह गए। इसीलिए तो ताजमहल इतना प्रसिद्ध है। ताजमहल के मुख्य वास्तुकार ने टावरों को मकबरे से दूर रखा था। इसके अलावा उन्होंने उन्हें इस तरह झुकाया कि अगर वे गिरे तो मलबे से ताजमहल के बाकी हिस्से को नुकसान न पहुंचे। शाश्वत प्रेम का स्मारक होने के अलावा ताजमहल एक बहुत ही रहस्यमय जगह भी है। इसमें कई सीलबंद कमरे छिपे हैं जहां किसी को भी जाने की इजाजत नहीं है। नदी के किनारे से ली गई ताजमहल की कुछ तस्वीरों में आप तहखानों की 2 परतें देख सकते हैं। महल के अंदर के कुछ कमरों की तरह उन्हें भी सुरक्षित रूप से सील कर दिया गया है। इस बारे में कई सिद्धांत हैं कि शाहजहां के समय में कमरों को क्यों बंद कर दिया गया था और तब से वे बंद ही हैं। कुछ शोधकर्ताओं को यकीन है कि सीलबंद कक्ष संगमरमर से बने थे, जो कार्बन डाइऑक्साइड के संपर्क में आने पर कैल्शियम कार्बोनेट में बदल सकते हैं। परिणामस्वरूप संगमरमर उखड़ना शुरू हो जाएगा। इसीलिए चैम्बरों को सील कर दिया गया है और लोगों की नजरों से दूर रखा गया है। इन कमरों में कोई खिड़कियां नहीं है, उनमें वेंटिलेशन भी नहीं है। इसके अलावा यदि बहुत अधिक CO2 तहखाने में चली जाती है तो इससे ताजमहल के चारों ओर स्थित 4 मीनारें ढह सकती हैं। लेकिन ये केवल संभावित कारणों में से एक है। दूसरी धारणा यह है कि शाहजहां की पत्नी मुमताज महल को ताजमहल में दफनाया गया था। जो लोग इस सिद्धांत का समर्थन करते हैं उन्हें यकीन है कि उनका शरीर अभी भी महल के तहखाने में उसी अवस्था में संरक्षित है जिस अवस्था में उनकी मृत्यु हुई थी। संख्या 2, गीजा का महान स्फिंक्स। ऐसे कई कारण हैं जिनकी वजह से आपने गीजा के महान स्फिंक्स के बारे में सुना होगा। उनमें से एक शायद इस महान स्मारक का रहस्य है। सबसे पहले, ये दुनिया की सबसे बड़ी मोनोलिथ मूर्ति है। इसकी ऊंचाई 66 फीट, चौड़ाई 62 फीट और लंबाई 240 फीट है। वैज्ञानिक अनुमान के मुताबिक इस इमारत का निर्माण करीब 4500 साल पहले हुआ था। स्फिंक्स अपने आप में एक ऐसा प्राणी है जिसे आप देख सकते हैं। मिस्र और ग्रीक दोनों पौराणिक कथाओं में इसका सिर एक महिला का और शरीर शेर का है। जब वे कहते हैं कि स्फिंक्स एक रहस्य है, तो ये सिर्फ एक रूपक नहीं है, कम से कम जब हम गीजा के महान स्फिंक्स के बारे में बात करते हैं। ग्रेट स्फिंक्स के निर्माण को पूरा करने में 100 श्रमिकों को लगभग 3 साल लगे। हालांकि कुछ साक्ष्य बताते हैं कि यह स्मारक किसी समय वर्तमान की तुलना में कहीं अधिक विशाल था। पुरातत्वविदों ने विशाल पत्थर के खंडों के साथ साथ साइट के पास छोड़े गए टूलकिट की खोज की। दिलचस्प बात यह है कि स्फिंक्स का निर्माण करने वाले श्रमिक गुलाम नहीं थे और उन्हें भेड़ और बकरी के मांस जैसे विभिन्न व्यंजन खिलाए गए थे। लेकिन ये शक्तिशाली स्फिंक्स द्वारा छिपाया गया मुख्य रहस्य नहीं है। सिस्मोग्राफ की मदद से शोधकर्ताओं ने 25 फीट की गहराई पर 2 आयताकार कक्षों की खोज की। ये कमरे स्फिंक्स के पंजे के ठीक नीचे भूमिगत स्थित हैं। और एक सिद्धांत है जो बताता है कि इन कक्षों में पौराणिक हॉल ऑफ रिकॉर्ड्स हो सकते हैं। ऐसा माना जाता है कि इस हॉल में प्राचीन कागज के स्क्रॉल के रूप में जीवन का ज्ञान मौजूद है। कुछ लोगों का ये भी मानना है कि प्राचीन मिस्वासी प्रसिद्ध और रहस्यमय खोए हुए महाद्वीप अटलांटिस के इतिहास का दस्तावेजीकरण करने में कामयाब रहे। दुर्भाग्य से इन सिद्धांतों के पास इनका समर्थन करने के लिए कोई सबूत नहीं है। पुरातत्वविदों का मानना है कि कक्षों में 2 प्रवेश द्वार हो सकते हैं, लेकिन वे दोनों सीलबंद रहते हैं।
अब तक अधिकारियों ने शोधकर्ताओं को भूमिगत कक्षों के रहस्य का पता लगाने की कोशिश करने से रोका है। नंबर 3, श्री पद्मनाभा स्वामी टेम्पल। यह मंदिर भारतीय राज्य केरल में एक असली मोती है, लेकिन इसकी सुंदरता ही एकमात्र कारण नहीं है कि इस अद्भुत निर्माण ने पूरी दुनिया में लोकप्रियता हासिल की है। मंदिर के नीचे A, B, C, D, E और F नामक 6 तहखाने हैं। संभवतः मूल नाम नहीं है। इन कक्षों की ओर जाने वाले दरवाजे विशाल और लोहे के बने हैं। कई साल पहले अधिकारियों ने ये पता लगाने का फैसला किया कि दरवाजों के पीछे क्या छिपा है। तिजोरियों को खोलने में आश्चर्यजनक मेहनत लगी, लेकिन ये सारी मेहनत के लायक थी। 2011 में 6 में से 5 कक्षों ने दुनिया के सामने अनगिनत खजाने का खुलासा किया। सोने, रत्नों और हीरों से सजे अनमोल आभूषणों से भरे बैग। तिजोरियों में पाई गई हर चीज का मूल्य आश्चर्यजनक रूप से $1 ट्रिलियन आंका गया था। लेकिन छठे सदन के बारे में क्या? वॉल्ट भी बंद रहा, लेकिन ऐसा प्रयास की कमी के कारण नहीं था। कई लोगों का मानना है कि एक घातक अभिशाप इस कक्ष की ओर जाने वाले दरवाजे की रक्षा करता है। काल्पनिक रूप से, यदि कोई साधु या संत किसी विशिष्ट मंत्र का उचित तरीके से जाप करता है तो यह अभिशाप दूर हो सकता है, लेकिन आजकल ऐसे लोग नहीं हैं जो ऐसा कर सके। एक कहानी है कि 30 के दशक में कई मंदिर आक्रमणकारियों ने इसकी संपत्ति चुराने के लिए वॉल्ट बी में घुसने की कोशिश की थी। ये कहानी विनोद राय नामक एक प्रसिद्ध साधु द्वारा लिखी गई है। उन्होंने कहा कि मंदिर एक ऐसा स्थान है जहाँ लोगों को बहुमूल्य उपहार और बहुमूल्य सामग्री ले जानी होगी। वे अपने लक्ष्य तक नहीं पहुँचे। भयानक सांप जो कहीं से प्रकट हुए थे, उन्होंने गिरोह को डरा दिया। हालांकि कोई भी इस कहानी की वैधता को साबित नहीं कर सकता है। ऐसी भी जानकारी है कि ऑडिटर जनरल विनोद राय ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि वॉल्ट भी पहले ही खोला जा चुका है, सिर्फ एक बार नहीं। उन्होंने कहा कि 1990 के बाद से लोग कम से कम 7 बार चैम्बर में दाखिल हुए हैं और उनके साथ कुछ भी भयानक नहीं हुआ। नंबर 4, द फर्स्ट एम्परर्स टूम इन सेंट्रल चाइना। एक पहाड़ी के नीचे गहरे दबे हुए और जहरीले पारे से घिरे हुए चीन के पहले सम्राट किन शी हुआंग 2000 से अधिक वर्षों से बिना किसी बाधा के पड़े हुए हैं। पहला सम्राट किन राज्य का राजकुमार था। वह अभी बहुत छोटा था जब उसके पिता की मृत्यु हो गई, जिससे वो राजा बन गया। यही कारण है कि क्विन शी हुआंग के 22 वर्ष के होने तक राज्य प्रधानमंत्री के नियंत्रण में था। उनकी सबसे बड़ी महत्वाकांक्षा उन सभी 6 राज्यों को जीतना था जिनमें प्राचीन चीन विभाजित था। अपनी योजनाओं को पूरा करने के बाद देश किन राजवंश के शासन के तहत फिर से एकजुट हो गया। सम्राट का निधन 910-210 BC को हुआ था। 1974 में कई किसान चीन के शियान से कुछ ही दूरी पर एक कुआं खोद रहे थे जब उन्हें एक बहुत ही असामान्य चीज मिली, एक बड़ा टेराकोटा सैनिक। इस खोज ने 4 दशकों से अधिक समय तक चली पुरातात्विक खुदाई को गति दी। वो पहला टेराकोटा सैनिक कई हजार अन्य सैनिकों में से एक था। चौंकाने वाली बात यह है कि प्रत्येक सैनिक की अपनी चेहरे की विशेषताएं, कपड़े और हेयर स्टाइल थे। विशेषज्ञों के मुताबिक यहाँ 8000 तक मिट्टी के सैनिक हो सकते हैं। अब तक उनमें से केवल 2000 की ही खुदाई की गई है। केंद्रीय मकबरा, जो कथित तौर पर सम्राट का दफन स्थल है, को अभी तक छुआ नहीं गया है। दिलचस्प बात यह है कि कब्र का रहस्य उजागर होगा या नहीं, यह अधिकारियों पर नहीं बल्कि वैज्ञानिकों पर निर्भर करता है। पुरातत्वविद क्रिस्टिन ग्रेमी के मुताबिक हमारे पास कब्र की ठीक से खुदाई करने के लिए जरूरी तकनीक नहीं है। प्राचीन अभिलेख बताते हैं कि कैसे पहले सम्राट ने एक विशाल भूमिगत शहर बनाया था जहां की छत रात के आकाश जैसी दिखती थी और मोती जड़े हुए थे। हमें इस टावर के आकार के बारे में अधिक विवरण नहीं मिल सका है। कुछ विद्वान ये जानना चाहते हैं कि क्या ये संभवतः एक सामूहिक कब्र थी या एक कब्र जो किंग राजवंश के दौरान पूरी तरह से नष्ट कर दी गई थी। इस बात का कोई सबूत नहीं है कि कब्र पूरी हो चुकी थी। हालांकि आज की खोज के लिए हमें अभी भी एक लंबा रास्ता तय करना है। गुइजो के महान भाइयों ने उन्हें अमरता प्रदान की, लेकिन इस विश्वास के बावजूद पारा सम्राट की मृत्यु का कारण हो सकता था। वो व्यक्ति मरने से इतना डरता था कि वो नियमित रूप से पारा की गोलियां लेता था। पारा नदियां ही वो कारण है जिसके कारण वैज्ञानिक कब्र का पता लगाने के लिए तैयार नहीं है। ये शोधकर्ताओं और पर्यावरण दोनों के लिए बेहद खतरनाक हो सकता है। कब्र के पास से लिए गए मिट्टी के नमूने अविश्वसनीय रूप से उच्च पारा संदूषण स्तर दिखाते हैं। तो आप इनमें से कौन सा दरवाजा खोलना पसंद करेंगे? देखने के लिए धन्यवाद। यदि आपने इस वीडियो का आनंद लिया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए।